क्या अरब देशों के पास परमाणु ताकत है? क्या अरब देश परमाणु शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? क्या ईरान की तरह अरब मुल्कों में भी गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत हासिल कर लेता है तो ये अमेरिका, इजराइल के साथ साथ अरब देशों के लिए भी खतरा हो सकता है। ईरान पर गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप लगते रहे हैं। इसका खामियाजा उसे सैकड़ों प्रतिबंध झेलकर उठाना पड़ा है। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश ईरान को न्यूक्लियर पावर हासिल करने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वही नहीं चाहते कि ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार हो, क्योंकि उनका मानना है कि इससे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन क्या सऊदी अरब, इराक, मिस्र और यूएई जैसे अरब देश भी न्यूक्लियर ताकत हासिल करने में जुटे हैं? क्या मिडिल ईस्ट की वर्चस्व की जंग में बढ़त हासिल करने के लिए सिर्फ ईरान परमाणु शक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है, या फिर अरब मुल्क भी ईरान की तरह गुपचुप तरीके से परमाणु ताकत हासिल करने में जुटे हैं? दरअसल दुनिया भर के कई मुल्क परमाणु ताकत हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर देशों का उद्देश्य परमाणु हथियार बनाने का नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा के जरिए बिजली उत्पादन करना है। वैश्विक संकट यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने की जरूरत है। यही वजह है कि कई अरब मुल्क भी अब बिजली उत्पादन के परंपरागत तरीके से हटकर न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करने में जुटे हैं। इसमें प्रमुख तौर पर सऊदी अरब, मिस्र और यूएई का नाम शामिल है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाना काफी खर्चीला है। ऐसे में कई अरब देश फिलहाल इसे अफोर्ड कर पाने की स्थिति में नहीं है। अरब मुल्कों की बात करें तो यूएई में करीब 4 साल पहले ही अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया था। यूएई के बाकराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2017 में शुरू होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से बार बार इसमें देरी होती रही। आखिरकार साल 2020 में ये बनकर तैयार हो गया। ईएनईसी ने साउथ कोरिया की इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। वहीं यूएई ने हाल ही में अपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर भारत के साथ समझौता किया है। इस्लामिक दुनिया की आवाज समझा जाने वाला सऊदी अरब भी अब परमाणु शक्ति पर फोकस कर रहा है। बीते सप्ताह रियाद में साउथ कोरिया के कई अधिकारियों के साथ सऊदी ने हाई लेवल बैठक की है। ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश सऊदी अरब भी इस होड़ में शामिल होने की कोशिश में जुटा है। इससे पहले माना जा रहा था कि अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा और परमाणु असिस्टेंस मुहैया कराएगा, लेकिन इसके बदले में वो सऊदी से इजराइल को मान्यता देने की मांग करता रहा। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया कि आजाद फिलिस्तीन के बिना वो इजराइल के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका और सऊदी के बीच होने वाली ये डील खतरे में पड़ गई। सऊदी चाहता था कि वो अमेरिका की मदद से परमाणु तकनीक में महारत हासिल कर ले, जिससे जरूरत पड़ने पर वो परमाणु हथियार बना सके। मौजूदा वक्त में भले ही ईरान के साथ सऊदी के संबंधों में सुधार दिख रहा हो, लेकिन दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कब और कहां खड़े हो जाएं, इसका अंदाजा लगाना अभी बेहद मुश्किल है। उधर बीते साल चीन ने भी सऊदी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मदद की पेशकश की थी। माना जा रहा है कि सऊदी अमेरिका की शर्तों और दबाव से तंग आ चुका है और न्यूक्लियर ताकत हासिल करने के लिए दूसरे देशों के साथ समझौते पर विचार कर रहा है। इराक में सद्दाम हुसैन का शासनकाल था, तब वो ईरान की ही तरह परमाणु ताकत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने सीधी धमकी दी थी कि अगर उनका देश परमाणु हथियार बनाने में कामयाब रहा तो वो इसका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल के खिलाफ करेंगे। 70 के दशक में इराक में परमाणु रिएक्टर बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ, लेकिन इजराइल को इसकी भनक लग गई। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनचिप बेगिन अब इराक को परमाणु ताकत हासिल करने से रोकने के लिए कूटनीति में विफल रहे, तो उन्होंने इराक के ख्वाब को तबाह करने का प्लान बनाया। 7 जून 1981 को इजरायली सेना के दर्जनों फाइटर जेट ने ऑपरेशन ओपरा के जरिए इराक के निर्माणाधीन न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। अरब वर्ल्ड का एक और मुल्क मिस्र भी न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसे इस काम के लिए रूस से मदद मिल रही है। साल 2015 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम मिस्र में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रही है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी चाहते हैं कि वो अपने मुल्क को रीजनल एनर्जी हब के तौर पर स्थापित करें और बिजली की बढ़ती डिमांड के बीच पड़ोसी देशों की जरूरतों को भी पूरा करने की स्थिति में हो।
वहीं अगर न्यूक्लियर हथियारों की बात की जाए तो इस वक्त दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार मौजूद है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल परमाणु संपन्न देश हैं। स्वीडिश थिंक टैंक यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 तक इन 9 देशों के पास कुल मिलाकर 12,221 न्यूक्लियर वॉरहेड थे। इनमें से 9,585 को इस्तेमाल करने के लिए भंडार में रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के कुल न्यूक्लियर भंडार में से 90% स्टॉक रूस और अमेरिका के पास है। वहीं इजराइल ने कभी भी खुले तौर पर न्यूक्लियर हथियार होने की बात नहीं कबूली है, लेकिन सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो अपने परमाणु हथियार के भंडार का आधुनिकीकरण कर रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।